हरे कृष्ण। जय माता दी, जय माता शीतला। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर माता शीतला की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज चैत मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और चैत मास की सप्तमी तिथि के दिन शीतला सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है और अगले दिन शीतला अष्टमी मनाई जाती है। यह दोनों ही दिन माता शीतला की पूजा की जाती है। कई जगहों पे सप्तमी के दिन पूजा की जाती है और कई जगहों पे अष्टमी के दिन पूजा की जाती है, जिसे बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। माता शीतला को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। माता शीतला के भोग के लिए एक दिन पहले ही प्रसाद बना लिया जाता है, जिसमें पूड़ी, मीठी भात, गुलगुले इत्यादि चीज़ें होती हैं। माता शीतला की पूजा के लिए पूड़ी, पकवान, मीठी खीर, हल्दी, अक्षत और जल रहता है, जिससे माता शीतला की पूजा आराधना की जाती है। उसके साथ ही व्रत कथा सुना जाता है और जो जल बच जाते हैं उसे घर लाकर घर में छिड़काव किया जाता है और अपने आँखों से लगाया जाता है और सब में प्रसाद वितरण किया जाता है। माता शीतला की पूजा करने से आरोग्यता बनी रहती है और घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। तो आइए आज शीतला सप्तमी के शुभ अवसर पर सुनते हैं माता शीतला की पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलिए जय माता शीतला, जय माता दी। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता शीतला अवश्य लिखें। शीतला सप्तमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है और ना ही मेरी कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिर गया, जिससे शीतला माता के शरीर पे फफोले छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी सहायता करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की। वहीं अपने गांव से बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, इसके शरीर में तपन हो रही है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़े हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा, हे माँ, तुम यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारन ने उस बुढ़िया माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रावड़ी रखी है और थोड़ा सा दही भी है, तो दही और रबड़ी खा ले। जब बुढ़िया माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर में ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूँथ देती हूँ। और कुम्हारन ने माई की चोटी गूँथने हेतु कंघी बालों में करने लगी। अचानक कुम्हारन की नज़र उस बुढ़िया माई के सिर के पीछे पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आँख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बुढ़िया माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है और कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण से परिपूर्ण, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि मैं गरीब अब माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए हुए बोलती है, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊँ। मेरे घर में ना तो चौकी है और न बैठने के लिए आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो।
तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा करके अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही, बासी पकवान चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर करें एवं अपनी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े धोने को ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाए, नारियल फूल चढ़ाए, परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो तुमने वरदान मांगे हैं मैं तुझे सब देती हूँ। हे बेटी, तुझे मैं आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया सील की डुंगरी। सील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है जहां शीतला सप्तमी के दिन बहुत विशाल मेला लगता है। इस प्रकार शीतला माता की कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। वहीं शीतला अष्टमी की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा का एक ही बेटा था, उसे चेचक यानी शीतला निकली हुई थी। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत ही गरीब था। वह भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भली भांति निभाता था। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा करता था। नियमों से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता और न ही कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न स्वयं खाता और न ही शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवाया था। रोज हवन और बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कड़ाही चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उस लजीज भोजन के गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद को भी पूरी की जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगता। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फफोले भी निकलने लगे, जिसमें खुजली और जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था, इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि कांची पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा करता हूँ, पूजा और अनुष्ठान में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर मेरा पुत्र ठीक नहीं हुआ और कांची पुत्र बिना सेवा पूजा के कैसे ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारण किए भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने के कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं डालना चाहिए। रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी हो सकता है। अतः इस नियमों का पालन कर। ऐसा करने से तेरा पुत्र अवश्य ठीक होगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी के आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इस प्रकार शीतला माता की कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए जय माता शीतला, जय माता दी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता शीतला अवश्य लिखें। जय माता दी, जय माता शीतला।